सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध को त्रिवंदन, हमारे देश के संविधान के पिता भारत रत्न पूज्य बाबा साहब को पंचम प्रणाम करते हुए हमारे बीच में पूज्य हमारे धम्म गुरु भिक्ष संघ को वंदन, हमारे मंच पर उपस्थित विभिन्न संगठनों से आए हुए जो हमारे इस महाबोध मुक्ति आंदोलन में भाग लेने के लिए आए, उन सबको बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में जो बहुत दूर दराज से उपासक एवं उपासिकाएं, आपको बहुत आभार है कि इतिहास आप बनाने जा रहे हो कि इस आंदोलन में भाग लेकर ये आपकी पीढ़ी याद करेगी जिस बिहार राज्य में जिसका नाम ही बुद्ध बिहारों की वजह से बिहार पड़ा, वहां पर हमारा बोधि मंदिर है जिसको लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। हमारे एक्ट में यह नहीं कहता है कि किसी के पूज्य स्थान पर कोई भी व्यक्ति जाए, मगर हमारे ये पूज्य, हमारा ये विश्व का विदेशों में जिसका नाम है बोध गया का, उस पर ये अवैध रूप से गुंडागर्दी कर ये जो कब्जा किया हुआ है, इसकी मुक्ति के लिए जो आप आए हुए हैं, ये आप इतिहास बनाने जा रहे हैं। हमारे देश में एक ऐसा शासक हुआ है जो आज के भारत से नहीं, अफगानिस्तान से और मैं ब्रह्मा तक जिसका राज्य था, जो सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुआ, आप उसको मानने वाले हो। सम्राट अशोक का राज चिन्ह है जो है वो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है, यानी सम्राट अशोक के हम अनुयायी हैं और उसके राज चिन्ह को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। तो जब अशोक की लाट को राष्ट्रीय चिन्ह माना जा सकता है और उसको मानने वाले हम लोग किस लाट भाव से कम है, जब निश्चित रूप से अशोक की लाट को राज चिन्ह बनाया जा सकता है, तो हम उनके अनुयायियों को ये महाबोध क्या, ये विश्व में अगर शांति हो सकती है केवल बुद्ध से ही हो सकती है, युद्ध से नहीं हो सकती है। जिन लोग नेपाल से हमारे 2-3 लोग आए हैं हमारे बुलावे पर, और इन्होंने कहा है आदरणीय पश्चिम बंगाल के आपको बैठना है, बैठना आपका नाम दिया गया अभी, ऊपर आप मंच पर बैठ जाइए, मंच पर है। तो पश्चिम बंगाल, कलकत्ता भी इन्होंने निमंत्रण हमें दिया है कि बंगाल में हम भी चाहते हैं कि बड़ी बैठक हो और काठमांडू में बैठक हो और वहां पर 1000 लोगों का कार्यक्रम हो। तो मैंने कहा हम विचार करते हैं। तो लगातार पश्चिम बंगाल, अभी गुजरात से फोन आ रहा है, गुजरात के लोग इस कार्यक्रम को करना चाहते हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो लगातार ये कारवां चल रहा है। हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र संगम जी, जिन्होंने इस आंदोलन पर कविता लिखी है, मैं चाहता हूं आज चूंकि उनकी जो लिखी हुई किताब है उसका विमोचन भी हम लोग करेंगे। अभी हमारे अतिथि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी 5 मिनट में आने वाले हैं और बहुजन आंदोलन को धार देने वाले आदरणीय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी 5 मिनट में आने वाले हैं। तो लगातार अभी अतिथि आ रहे हैं, तब तक मैं चाहता हूं कि आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र संगम जी आ जाएं और 2 मिनट में अपनी बात करके खत्म करें। तन मन धन से लड़ाई लड़ने वाले सभी सम्मानित लोगों के लिए मैं नमन करते हुए जिस किताब का आज विमोचन होना है, मैं उसी किताब से एक गीत पढ़े देता हूं कि सुनो रक्षको संविधान के, आप ध्यान उस ओर करो,
कि सुनो रक्षको संविधान के, आप ध्यान उस ओर करो। मुक्त कराने महाबोध को आंदोलन पुरजोर करो। सुनो रक्षको संविधान के, आप ध्यान उस ओर करो। मुक्त कराने महाबोध को आंदोलन पुरजोर करो। सच्चाई का गला घोटते ऐसी हालत कर दी है सच्चाई का गला घोटते ऐसी हालत कर दी है। सनातनी की तनातनी है, बिल्कुल गुंडागर्दी है। सनातनी की तनातनी है, बिल्कुल गुंडागर्दी है। ऊंचे सुर में इसी बात का गली गली में शोर करो। मुक्त कराने महाबोध को आंदोलन पुरजोर करो। आग दिखाते हकमारी कर अपनी बुद्ध विरासत की, वैसे तो निर्बल होते बेताकत मिली सियासत की। वैसे तो निर्बल होते बेताकत मिली सियासत की। शपथ उठाओ मेरे भाई, शपथ उठाओ मेरे भाई, ये ताकत पुरजोर करो। मुक्त कराने महाबोध को आंदोलन पुरजोर करो। संविधान जब लागू होकर नया नियम व्यवहारी है, बीटी एक्ट पुराना फिर क्यों संविधान पर भारी है। बीटी एक्ट पुराना फिर क्यों संविधान पर भारी है। नया नियम ही हम मानेंगे, इसे किनारे कोर करो। मुक्त कराने महाबोध को आंदोलन पुरजोर करो। और गीत का अंतिम बंद आपके सामने। अब समाज के सुधी साथियों अपनी शक्ति दिखानी है। अब समाज के सुधी साथियों अपनी शक्ति दिखानी है। हर कीमत पर हम रोकेंगे जो उनकी मनमानी है। हर कीमत पर हम रोकेंगे जो उनकी मनमानी है। बुद्ध धर्म का सूर्य उगेगा, बुद्ध धर्म का सूर्य उगेगा। नया सवेरा भोर करो। मुक्त कराने महाबोध को आंदोलन पुरजोर करो। सुनो रक्षको संविधान के, आप ध्यान उस ओर करो। मुक्त कराने महाबोध को आंदोलन। भंतो लोगों को छोड़कर के सभी बौद्ध उपासक खड़े होकर के बाबा साहब के परिवार का स्वागत करें और सभी लोगों को हाथ हिला के अभिवादन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, खुशी की बात है। आप लेके चलिए, आपको पुष्प अर्पित करवाइए। बोधगया मुक्ति आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक हैं इंजीनियर अशोक जी और आदरणीय मुकेश साजन जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं। आप आगे से केसी भारती जी से लेकर चरणों में अपना सर अर्पण करते हुए और जितने मंचासीन जितने बैठे हैं सारे लोग और इस कारवा को चला रहे हैं, बौद्ध विहार जो महाबोधि इसको चलाया हुआ है, जो इसको हमें कामयाब रखना है। और भगवान बुद्ध के लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैंने करीब 4 बौद्ध विहार मैंने अपने जीवन में अपने हाथ से ही बनाए हैं। अपने गांव का भी मैंने 82 में 1982 में मैंने बना दिया था। मैं प्रधान और ब्लॉक प्रमुख था उसका भी, और उसके बाद स्कूल में भी चलाया और बाबा साहब के नाम से हमने संस्था भी चलाई। डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्म शताब्दी महाविद्यालय विद्यालय भी चलाया और बहुत सारे काम किए। मतलब मैं ये कहूँगा कि भगवान बुद्ध का जो कारवा चल रहा है और भगवान बुद्ध का महाबोधि अपना जो महाविहार है उसका संगठन के लिए जो कर रहे हैं, जो मतलब जो प्रयास सारे लोग कर रहे हैं वो सब करें तन मन धन से। मैं भी सबके साथ हूँ और हमें सारे लोगों को जोड़ के सबके साथ लगना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। आदरणीय निखारे साहब आए, इसके बाद अन्य वक्ताओं को समय देते हैं क्योंकि अभी बहुत लोग हमारे बीच में वक्ता हैं जिन्हें अपनी बात रखनी है। और आदरणीय कैप्टन प्रवीण निखारे साहब आए और अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित सभी भिक्षुगण,
उसी तरह मंच पर उपस्थित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंत अंबेडकर साहब, मेरे भारतीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारी और सभी मान्यवर को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा भंते सुमित रत्न जी और उनकी टीम को, जिन्होंने महाबोधि का आगाज बुद्ध की धरती बिहार में पिछले महीने 28 जून को बिहार की राजधानी पटना से किया। भाइयों बहनों, जो विहार बौद्धों का होना चाहिए था, जिस तरह चर्च ईसाइयों का, मस्जिद मुस्लिमों की, मंदिर हिंदुओं का, तो बौद्ध विहार जहां तथागत ने ज्ञान प्राप्ति करी, क्या वो बौद्धों का नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल। आवाज तो क्या बौद्धों का नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्या ये आवाज हमारी केंद्र सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? जानी चाहिए। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश वो धरती है। मैं कहना चाहता हूं कि पटना में आदरणीय भंते जी सुमित रत्न ने ऐलान किया था कि 23 जुलाई को बिहार की विधानसभा पे घेराव किया जाएगा, शांति मार्च निकाला जाएगा। और भंते जी ने कहा कि बिहार की धरती है, बिहार के लोगों को करना पड़ेगा, हम सिर्फ सहयोगी। भंते जी की बात को रखते हुए मैं कहना चाहता हूं साथियों, बाबा साहब की तीनों संगठन, बुद्धिस्ट सोसाइटी, समता सैनिक दल, आरपीआई और बुद्ध संघ, भिक्खु संघ, ये चारों संगठन बाबा साहब के और अन्य संगठनों के साथ में 23 जुलाई यानी अभी जो गई है, बिहार के विधानसभा में पंचशील के झंडे लेके शांति मार्च करते हुए विधान भवन पे धड़क दी। साथियों, भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई यहां ही नहीं रुकनी चाहिए। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि भंते सुरेश ससी, जिन्होंने सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी 2012 में, उस समय जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे एडवोकेट विशाल जोगदंड, जिन्होंने वो जो सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी थी, वही अर्जी, वही वकील आज भंते जी को बताना चाहता हूं कि वही वकील आज भारत बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के वकील है सुप्रीम कोर्ट में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह वक्फ कोर्ट के लिए 27 पिटिशनें गई हैं, आदरणीय भीमराव साहब ने आदेश दिया कि हमारी जितनी शाखा 22 राज्यों में है बुद्धिस्ट सोसाइटी की, सब राज्यों ने अपना अपना वकालतनामा सुप्रीम कोर्ट में हमारे जो वकील है उनको दिया गया, ताकि एक प्रेशर बने सुप्रीम कोर्ट में भी कि इतनी जिस तरह वक्फ कोर्ट के लिए 27 पिटिशनें आई हैं, उससे ज्यादा पिटिशनें महाबोधि महाविहार के लिए जाए। भाइयों बहनों, उसी तरह भीमराव साहब ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अगर लड़नी है तो अच्छा वकील की जरूरत है। कई नाम सामने आए, जिसमें एक नाम आया हरीश साल्वे जी का भी नाम सुना होगा आपने। जी जी जी। जब वो खड़े होते हैं तो उनकी बात का वजन रहता है, लेकिन भाइयों बहनों, उनकी एक बार की हियरिंग का खर्चा जानते हो कितना है? 1 करोड़ रुपया, एक बार की हियरिंग के लिए। लेकिन अगर महाबोधि विहार लेना है तो हमें एक चेहरा हमें रखना पड़ेगा, तभी महाबोधि विहार हम लीगल लड़ाई ले पाएंगे। आपने देखा कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बना। भाइयों बहनों, उसी तरह लड़नी पड़ेगी। आदरणीय भंते सुमित रत्न ने कहा कि इस लड़ाई के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी, बाबा साहब के द्वारा बनाई गई बुद्धिस्ट सोसाइटी का एक अकाउंट खोला गया है। आप लोग सभी लोगों से आह्वान है कि आप सब लोग, भंते जी थोड़ी देर में अपनी बात रखेंगे,
मैं अपनी इतनी बात कहना चाहता हूं कि हमें 3 जगह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। रास्ते की भी लड़ाई, विधान सभा की लड़ाई जहां वो बीटी एक्ट बना, और सुप्रीम कोर्ट की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पोते डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर साहब ने निर्णय लिया कि कोई साधारण आदमी जाके वहां पे काम करेगा तो लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। लड़ाई मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि बिहार की धरती पे शांति मार्च के साथ हमारा जो भिक्खु संघ था, वो आज अनिश्चितकालीन के तक, जब तक बीटी एक्ट निरस्त नहीं होता है, महाबोधि विहार हमारे हाथ में नहीं आता है। गर्दनी बाग, पटना, जहां से वो जो बीटी एक्ट बना है, उसी पटना में भारतीय बौद्ध महासमाधि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन तक धरने का काम शुरू हो चुका है। भाइयों बहनों, मैं आप सबको आह्वान करता हूं कि जो जो जिस जिले से इस जगह आया है, उत्तर प्रदेश की धरती में, अपने अपने जिलों में जाके, हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी आप लोग के साथ में है, समदा सैनिकल साथ में है, बाबा साहब के आरपीआई साथ में है, सभी लोग अपने अपने जिलों में एक परमिशन लेके, बकायदा सरकार की परमिशन लेके अपने अपने जिलों में अनिश्चितकालीन धरना अगर शुरू करते हैं तो उसका एक प्रेशर जो है सरकार तक जाएगा कि बाबा साहब का ये संगठन, उनके नेतृत्व में महाबोधि महाविहार का आंदोलन पूरे स्वाभिमान के साथ चल रहा है। साथी भाइयों बहनों, पहुंचेगा तब तक वो बीटी एक्ट निरस्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो बनाया ही वो बिहार में है। भाइयों बहनों, गांधी जी से बातचीत हुई और बिहार की धरती में भी पटना हाई कोर्ट में बुद्धिस्ट सोसाइटी और भारती जी की संगठन मिलकर जो है रिट पिटीशन दाखिल की जाएगी। भाइयों बहनों, ये हो गई कोर्ट की लड़ाई। दूसरी लड़ाई रास्ते की लड़ाई। अगर उत्तर प्रदेश की धरती से आवाज जब जाएगी धरना आंदोलन, भारती जी को मैं आह्वान करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में और बुद्धिस्ट सोसाइटी समता सैनिक दल साथ में पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में धरना आंदोलन का कार्यक्रम की शुरुआत करें, बकायदा परमिशन के साथ महाबोधि विहार का बोर्ड लगे। तो भाइयों बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो धरती जहां पे 4-4 बार हमारे बहुजन समाज के लोगों ने राज किया हो, वो महाबोधि विहार अगर हमको लेना है तो इस उत्तर प्रदेश की धरती से वो आवाज आने दो। और आज उसका आगाज है। भाइयों बहनों, मैं भांति जी को आह्वान करूंगा, जो यहाँ सभी बैठे हैं, भांति सुमित रत्न जी को पूरी ताकत के साथ में उनका साथ दे। भाइयों बहनों, ये अगर बात अगर होती है तो मैं समझता हूं कि महाबोधि विहार को पाने में हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। जरूरत गिरी तो मैं भांति जी को कहूंगा कि दिल्ली के जंतर मंतर में भी हमारी संस्था संगठन पूरे देश से लोग जमा होंगे, जरूरत पड़ी और वहां पे आगाज करेंगे। 29 जुलाई को हियरिंग का कोई फैसला नहीं आने वाला है, वहां पे हियरिंग होगी और उस हियरिंग के बाद वो तारीख पे तारीख कब आएगी हमें पता नहीं, लेकिन अगर वहां प्रेशर बनेगा तो मैं कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को भी वो बाध्य होना पड़ेगा। और आशा करते हैं कि जो बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस आए हैं, बुद्धिस्ट चीफ जस्टिस जो आए हैं, उनसे दरखास्त करते हैं कि जो बौद्धों का हक है, वो बौद्धों का हक जो है वो बौद्धों को दिया जाए। मात्र हमारी डिमांड है कि हमारा महाबोधि विहार बौद्धों को दिया जाए और उस उद्देश्य को पाने के लिए बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे तन मन धन से लगी है। साथियों, ये मैं सबको इतना आह्वान करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वकील और हम एक सप्ते से लगे हैं, तब जाकर के परमिशन दी है मुझे। चाहता हूं 2 शब्द कह करके हौसला अफजाई करें। और ये जो बौद्ध विरासत बोध गया मुक्ति आंदोलन की जो कोर कमेटी है, इसका आपको राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। आए आदरणीय देवेंद्र प्रताप यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद भट्टे जी। आदरणीय मंच, बाबा साहब के विरासत को संभालने वाले आदरणीय यशवंतराव अंबेडकर जी,
जिनसे मैं कल रात को ही मिला, और माहौल थोड़ा ठंडा ठंडा चल रहा है, इसको थोड़ा गर्म किया जाए। सभी साथियों एक साथ संबोधन लगाएंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय मंडल, जय मंडल। ऐसे ही परिवर्तन होगा क्या? अगर ऐसे ही परिवर्तन होना है तो परिवर्तन हो चुका जो है। फिर से एक बार जय मंडल, जय मंडल, जय मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को जो है जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मंडल। और बाबा साहब की बात से ही मैं स्टार्ट करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि रूलिंग क्लास बनिए, रूलिंग पार्टी नहीं बनना है हमें। और इस बात को वो समुदाय बहुत अच्छे से समझ गया और वो आज बन करके सारी सरकार को गवर्न कर रहा है। और आप हम क्या कर रहे हैं? आप हम बैठ करके वो बुराई कर रहे हैं एक दूसरे की। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई नेता आएगा तो ये असंभव है, क्योंकि नेता जो है सामाजिक काम के लिए नहीं बना है। आज ये स्थिति इसीलिए आई है कि हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी नेताओं के ऊपर जो सौंप दी है। हम लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ चुके हैं कि हमें नहीं कुछ करना है। अरे बहन जी, जहां तक करके छोड़ के गई, अब उसके आगे क्या? उसके आगे क्या? उसके आगे तो हमको आपको सोचना है ना। बहन जी को तो सोचना नहीं है, उन्होंने तो जो किया हमारे लिए। लेकिन हमने और आपने इस समाज के लिए क्या किया? स्पष्ट लड़ाई है, दो समुदाय की लड़ाई है जो है 90% की और 10% की, शोषक और शोषित की लड़ाई, जिसको जगदेव प्रसाद कुशवाहा जो कह गए थे बहुत पहले कि जब तक 90% शोषक एकजुट नहीं होगा, मार्क्स के रास्ते पे नहीं हो चलेगा, तब तक वो 10% के ऊपर हुकूमत जो है नहीं कर पाएगा। लेकिन आज हम एकजुट नहीं है। क्यों नहीं एकजुट है? क्योंकि हम एकजुट होने नहीं चाहते, हम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। भाई, जो संस्कृति हमको समता, समानता, बंधुता का प्रतीक एक संदेश जो दे गई है, आज हम उस संस्कृति को छोड़ करके उस संस्कृति की तरफ जा रहे हैं जो हमें अछूत, असमान, भाईचारा खत्म करने का संदेश देती है। और हम लोग क्या करते हैं कि हमको हमारे अधिकार जो है नहीं मिल रहे हैं। क्यों मिलेंगे आपको अपने अधिकार? जो है आपने जब उस समाज को श्रेष्ठ मान लिया है जो आपको हमेशा लताड़ता रहता है, आपने उस समाज को अपना दुश्मन मान लिया है जिसने इस देश के निर्माण में अखंड योगदान दिया है। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 1970 के अपने एक भाषण में लिखा था, वो भाषण का नाम था जो है जनसंघ के खिलाफ जो भाषण। उन्होंने स्पष्ट उसमें कहा था कि आपका दुश्मन कौन है? ब्राह्मणों ने स्वार्थ के लिए इस देश को बेच दिया। 712 ईस्वी से लगा लीजिए, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के तो अपना श्रेष्ठ मान करके पूछते हैं। और महिलाओं को खासतौर से नारी सुभाष सत्य सब कही और गुण आठ सदा उड़ रही, ये आप ही के रामायण में लिखा है ना कि महिलाएं जो है 8 अवगुणों की खान होती। और आप जब उसी की पूजा कर रहे हैं तो आपको अपना अधिकार जो कहां से मिलेगा? सबसे पहले मेरा अनुरोध है इस हाल में जितने भी लोग जो बैठे हुए हैं कि पाखंड से वो बाहर आने दो। जब तक पाखंड से आप बाहर नहीं आएंगे तब तक आपको अपना सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। और सामाजिक न्याय पाने के लिए आपको पाखंड से बाहर आने की हिम्मत जुटानी पड़ेगी। रक्षक 1 लाख बनाए जाए, एक मैसेज आए कि कम से कम 1 लाख लोग टी शर्ट बुद्ध की पहने और एक मानव श्रृंखला तैयार हुई। हमारे बीच में मेरठ से महेश जी आए हैं, एडवोकेट महेश जी,
औरैया से आए हैं हमारे तमाम टीचर संगठन, पूरा संघ प्रिय राव जी, पूरा जगह जगह पूरे हर जिले, सहारनपुर का बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सभी लोग आए हुए। ये कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का नहीं है और एक संगठन का नहीं है, ये साझा विरासत का कार्यक्रम है, सब लोगों का प्रयास है। आज इस आगे के कार्यक्रम में हम लोग महाविरासत बचाओ सम्मेलन लखनऊ में सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा फूले, प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायडू, बेजुबानों को जुबान, नारी को सम्मान, वंचितों को अधिकार देने वाले मेरे बाबा, उत्तर भारत के पेरियार, बहुजन साहित्यकार, बहुजन लेखक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हाई कमांडर ग्वालियर नेशनल आर्मी पेरियार ललई सिंह यादव जी के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक चेतना के गुरु, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबू जगजीवन राम, रामस्वरूप वर्मा, महाराज सिंह भारती, श्री लाल सरसिया जी, हुदा देवी, पासी फूलन देवी, सभी संत गुरुओं महापुरुषों को कोट कोट नमन करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक बनते सुमित्रतन जी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष उपस्थित सभी मंचासीन गणमान्य अतिथिगण, मेरे समक्ष बैठे हुए संपूर्ण देश से आए हुए सभी उपासक उपासिकाओं एवं पत्रकार साथियों, आज यहाँ यह सम्मेलन महाबौद्ध महाविहार को मनवादियों से मुक्त कराने के लिए एवं देश की बौद्ध विरासत को बचाने के लिए बुलाया गया, जिन पर षड्यंत्र के तहत मनवादियों ने कब्जा कर लिया है। आज भारत देश में संविधान लागू होने की स्थिति में भी संविधान से इतर होकर इस देश का सिस्टम कार्य कर रहा है। यही कारण है कि हमारे धार्मिक स्थलों एवं हमारी विरासतों पर कब्जा हो रहा है, क्योंकि वर्तमान शासन संविधान के विरुद्ध कार्य कर मात्र एक ही धर्म के लिए कार्य कर रहा है। इसका मूल कारण देश में बहुजनों का बिखराव है। जिस दिन देश का बहुजन एकजुट, एक राय होकर एक मत हो जाएगा, उसी दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। एक मत उसके लिए होना है जो विचारवान हो, ना कि मनवादी हो। हमारा विचार हमारी बहुजन विचारधारा है, जो हमें हमारे बहुजन महापुरुषों से मिली है। यह विचारधारा भी हमारी एक विरासत है, इसको हमें बचाना है और बढ़ाना है। आओ मिलकर हम सभी संकल्प लें कि हम अपनी बहुजन विचारधारा एवं विरासतों को बचाने के लिए एकजुट, एक राय और एक मत हो। सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय पेरियार, ललई सिंह यादव, जय श्री राम। आरएसएस के हैं। अभी मैं कार्यक्रम करने झांसी गया कि भंते जी कांग्रेस ने भेजा है। अभी मैं और कार्यक्रम करने गया, बोले अखिलेश यादव बहुत पैसा देते हैं। अरे झूठो, जो आदमी हमारी विचारधारा की नहीं है, जिन्हें हमसे कोई लेना देना नहीं, वो हमें पैसे दे सकते हैं क्या, बताइए आप। और फिर हमें क्या उन लोगों से लेना देना, उनकी पार्टियों से। हमें तो मिशन का काम करना है। जो बुद्ध, अशोक, फुले, साहू अम्बेडकर की बात करेगा, इस देश पर वही राज करेगा। ये अब हम लोगों को स्लोगन चलाना है। हमें नई चक्कर में पड़ना है इन लोगों के। ना मुझे बदनाम करने का प्रयास करिए, ये झूठे जंजालों के चक्कर में मत फंसिए। अभी देखिए, मैं तेजस्वी यादव से मिला तो कुछ झूठे नालायक लोगों ने मोहन भागवत का फोटो लगाकर मुझे बदनाम किया कि नहीं किया, जबकि मैं तेजस्वी यादव से मिलने गया था। तो आज मैं बड़ा खुश होता कि असली दुश्मन कभी सामने आकर के लड़ता, लेकिन मेरे ही गद्दार दुश्मन बन करके हमसे लड़ते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। आज मैं बराबर संघर्ष कर रहा हूं, तमाम विरोधों के बावजूद, शासन प्रशासन के तमाम रुकावट के बावजूद मैं रुक नहीं रहा हूं, बराबर चल रहा हूं। और आज आपसे संकल्प ले रहा हूं कि अगला जो 26 अक्टूबर होगा, वो शाहजहांपुर की धरती में 1 लाख लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं 26 अक्टूबर को। और 2026 के 8 मार्च को रामलीला मैदान में इतिहास दोहराया जाएगा। जो क्रांति बाबा साहब ने नागपुर के मैदान में दीक्षा भूमि में की थी, उस क्रांति का दूसरा इतिहास हम लोग रामलीला मैदान दिल्ली में दोहराएंगे। 5 लाख लोगों को दीक्षा दिलाने का काम करेंगे। आइए, आप लोगों का स्वागत है, सब लोग आइए मैं इस श्रृंखला में धन्यवाद देता हूँ। विरासत बचाओ जो मौजू है, ये एक बहुत अहम मौजू है। असल में विरासत
कौन लोग बचा रहे हैं और कौन लोग छीन रहे हैं। विरासत तो उसी की हो सकती है जिनकी नस्लों ने कोई बड़ा काम किया हो। बौद्ध समाज भारत की धरती से निकला हुआ एक धर्म, जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है, जो चौथा सबसे ज्यादा दुनिया में लोग जिस धर्म को मानते हैं वो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भारत से उत्पन्न हुआ, भारत में इसकी वो हुई, उत्पत्ति हुई, और आज भारत से निकल के पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म फैल गया। और भारत के अंदर, भारत से सटे हुए देश श्रीलंका, बर्मा, भूटान, चाइना, नेपाल, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये तमाम कुछ मुल्क ऐसे हैं जहां पर बहुसंख्यक आबादी में बौद्ध धर्म है। तो जो जहां धर्म का जन्म हुआ वहां पर अल्पसंख्यक में कैसे आ गए हम लोग? और ये क्यों आ गया दिन कि हमें धर्म बचाने के लिए आज हमें सम्मेलन करना पड़ा, आज हमें अपनी विरासत बचाने के लिए सम्मेलन करना पड़ा? कि कहीं ना कहीं कुछ ताकतें जब अपने उरूज पर आई, उन लोगों ने दबाने का काम किया, उन लोगों ने आपकी विरासत और हमारी विरासत, जिस दर से आप गुजर रहे हैं उस दर से मुस्लिम समाज भी गुजर रहा है। आज आपके साथ तो एक षड्यंत्र के साथ किया जा रहा, हमारे साथ खुल्लम किया जा रहा। अंदर से भी इतना, आपके साथ एक साजिश के तहत, और वो साजिशें तहत अलग अलग चीजों से के तहत करके आपकी विरासतों पर कब्जा किया रहा। हमें तो मालूम ही नहीं था कि मठों पर दूसरे समुदाय के लोगों का कब्जा है। ये बात आज समाज के हर कोने में, हर जगह जानी चाहिए। समाज के हर लोग को मालूम होना चाहिए कि अभी जितने भी वक्ता लोग आए उनका एक ही दर था, जब मस्जिद में नमाज पढ़ी जा सकती है और मुसलमानों का ही हक है, मंदिरों में सिर्फ हिंदू समाज का हक है, सिखों का गुरुद्वारों का हक है, तो बौद्ध मठों पर गैरों का हक कैसे हो सकता? ये न्याय ये है ही नहीं, ये न्याय संकट बात ही नहीं है, ये कबूल होने वाली बात ही नहीं है। मैं सुमित रतन जी को आश्वासन देता हूं, और मैंने मौलाना कायदे फिरंगी महली साहब से रिक्वेस्ट करके बुलाया था और उनका समर्थन लिया था कि जहां पर भी आपका कार्यक्रम होगा, आप कल नदवे भी गए हमारे साथ, वहां भी तमाम मौलानाओं ने आपको आश्वासन दिया और वहां यहाँ आए भी, और उन्होंने कहा भी कि जहां भी बौद्ध समाज को आपकी विरासत जहां पर भी है और जो लड़ाई आप लड़ेंगे उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जो चलाया जा रहा है वो हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में ये नेतृत्व करता हमारे आदरणीय भीमराव संतराव जी कर रहे हैं, और उनके साथ हम लोग कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। साथियों, मैं कहना चाहूंगा कि महाबोधि महाविरासत का आंदोलन आज से नहीं, लगभग 135 वर्षों से चल रहा है, और आज भी वहां पर ब्राह्मण महंतों का कब्जा है। वहां के पीएमटी एक्ट के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि उसमें 4 बुद्धिस्ट होंगे और 4 हिंदू होंगे। हिंदू में महंत जो होगा वो हिंदू होगा, और वहां का जिलाधिकारी होगा वो पदेक वहां का अध्यक्ष होगा, जो कि वहां पर उतनी बहुलता से वो लोग काम कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। आपको मैं बता दूं कि 1893 में जब अनागरिक धम्मपाल जी आए, उन्होंने देखा, वहां की स्थिति देखी कि वहां पर हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है, तो उन्होंने वहां पर आंदोलन चलाया, और आंदोलन चलाने के बाद ये व्यवस्था दी गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद भदन सुरासई ने 2012 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक रीट फाइल की, जिसमें कभी भी कोई भी सुनवाई नहीं की गई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस केस की सुनवाई बहुत जल्दी होने वाली है। उस केस के अंदर जो हमारे जज हैं, उसमें दीपांकर दत्ता जी और जय प्रसन्ना बी वराले द्वारा 12 वर्ष की देरी होने पर उन्होंने सरकारी वकीलों को बड़ी फटकार लगाई कि तुम लोगों ने इतना क्यों विलंब किया। उसकी सुनवाई 29 जुलाई को होनी है, और इसका हमको इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि अनागरिक धम्मपाल ने जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन को हमको आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये आंदोलन
वर्तमान में 12 फरवरी से लेकर के अब तक 172वां दिन चल रहा है। इसमें हम लोगों को इस प्रकार से इसमें साथ देना है कि केवल इस हाल में या प्रेक्षागृह में बैठ करके हम लोग आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए हमको सड़क से लेकर के संसद तक आवाज उठानी होगी। और मैं सभी धर्म बंधुओं से, भिक्षु संघ से आग्रह करूंगा कि हम लोग हर जिले में जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन और क्रमिक अनशन जो भी आप अपनी व्यवस्था चाहें, तभी हम लोग अपनी आवाज उठा पाएंगे।